जय हिंद। बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस से तेरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटे। इसमें से हमको शुद्ध वाक्य बता देना है कौन सा है। तो नेताजी को आज वहाँ जाना है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। समझ गया। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। ठीक है। अब वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द। अ क्या है? अ एक स्वर है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द है। तो व्यवहार का मतलब होता है आचरण, उसका आचरण। मत का मतलब होता है विचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचरण और विचार। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट। व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इसमें बता देना व्यंजन संधि जैसे उल्लास, उत जोड़लास, तो ई वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सीता क्या है? एक जाति का नाम है। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। बालक ने रोटी खाया, ये समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है, कुछ गलती भी दे दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज बीन टीचिंग डैश 2005। तो बताए थे 2005 मंडे। तो सिंस 2005 होता है, सिंस मंडे होता है, सिंस मॉर्निंग होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये पैसिव में दिया हुआ था, तो इसका आंसर द पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर। पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो आई वॉज डूइंग। ठीक है ना, इसका यही ना होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ऑफ्टन डैश मिस्टेक। आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल। आई एम फेलिएबल। तो आई ऑफ्टन मेक मिस्टेक। चूज द फ्रेज, ही इज फैट एंड फ्लेबी बट हिज सन इज डैश। फैट एंड फ्लेमी वो मोटा ताजा है, लेकिन उसका जो बेटा है वो क्या? लीन एंड पतला है। समझ गए ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज एन एग्जिस्टिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस। बोथ टीम वर वेल मैच एंड फॉट टूथ एंड नेल। एड़ी से चोटी लगा देना मतलब दे प्ले विथ एवरी ओंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। उन लोग के पास में जो उतना भी शक्ति था उसके अनुसार वो पूरा एड़ी चोटी लगा दी है। सामाजिक अध्ययन यहाँ से शुरू होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए करते हैं। राज्यों को विधानसभाओं के सदस्य एमएलए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? एमएलए करते हैं। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक साल रिटायर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो बताइए।
समानता का अधिकार देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, बताना है इसमें से। तो खुद का तो चुनाव चिन्ह नहीं होगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, बात सही है। निर्वाचन में सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो सार्क के 8 गो सदस्य है। कितना है, 8 गो है। इसमें मेन जो भूमिका होता है वो भारत का होता है। अगर सार्क के मेंबर का जो हम बात करें तो भारत, इंडिया, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफ़गानिस्तान, ये भारत के सार्क के मेंबर है। इसका सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। समझ गए ना। एक सर है ऐसे ही जैसे कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी, 8। नेक्स्ट, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, हरिजन। अरे तो उसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप जब तक एक्सप्लेनेशन बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, तो हरिजन। महात्मा गांधी ने हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन पत्रिका शुरू किए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, नहीं 1971 नहीं 1961 में बना था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। 5 वर्ष का सज़ा होगा। आज भी एक समस्या है। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे 1951 में। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे। समझ गए। अच्छा, इनका वास्तविक जो नाम था विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे। आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था। 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सही बात है। केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। संघवाद का नाता के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो विधान परिषद आपके उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। 6 गो राज्य में है। समझ गए ना। गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का चर्चा अनुच्छेद 155 में किया गया है। समझ गए ना। 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो इसके पहले वाले सेट में बताए थे स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण किए थे। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण किए थे। समझ गए ना। जयप्रकाश नारायण। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अप्रैल 1980। तो अप्रैल में भी एग्जैक्ट डेट पूछिएगा तो 9 अप्रैल। कब, 9 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। समझ गए ना। हिंदू एजेंडों पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को। उस समय जो भारत में जो राजा थे, भारत के जो राजा थे वो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। समझ गए ना। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर कौन थे? तो टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर थे। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू में 217 को साझेदार थे, पार्टनर थे। समझ गए। अच्छा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? तो रेड ड्रैगन था। ये भी याद रखिएगा, रेड ड्रैगन। चलिए नेक्स्ट। सूफी जाने जाते हैं, तो मुस्लिम संत को सूफी के नाम से जाना जाता है। संत को सूफी के नाम से जाना जाता है। और इनके जो क्या बोलते हैं, शिष्य जो होते थे, शिष्य, उसको मुरीद बोला जाता था। क्या? मुरीद। जहाँ सूफी संत रहते थे उसको खानका या मठ कहा जाता था। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। विश्व में शांति कायम रखना, शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। शांति भंग करने वाले सरकार को ही बर्खास्त कैसे कर देगा? ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। समझ गए ना। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में, नेपाल। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसके पहले वाले हम वीडियो में बताए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने की थी। मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने की थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। ठीक है ना। भारत में इसकी स्थापना 1882 में मद्रास में होती है। 1882 में मद्रास में। ठीक है ना। एनी बेसेंट इसके सदस्य थे। तो ऑप्शन के अनुसार एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है ना, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? 34 का आंसर दीजिए। स्पेन में गृह युद्ध हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल 1939 में शुरू होता है और 1945 में समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में करते हैं। तो इसका पहला मीटिंग वहीं पे होता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो उसके नज़दीक वाला हो जाए। चंपारण आंदोलन 1917, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नमक सत्याग्रह 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसी में ये शुरू किए थे। समझ गए ना। खिलाफत आंदोलन के तहत। खिलाफत आंदोलन का अल्लू बंधु इसके नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राज्य अमेरिका को देख सकते हैं, सही था। एडम स्मिथ लाइसेंस फेयर सिद्धांत दिए थे व्यापार के लिए।
इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुई, ये भी सही है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार आपका उधर नहीं मिलता है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार जानते हैं कब होता है? 1920 में लागू होता है इंग्लैंड में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1773 के आसपास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, ठीक है, शुरू हुई थी मार्च 1930 में, 24 मार्च को, और 12 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, ठीक है ना, 12 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे अपने 78 अनुयायियों के साथ में। 12 मार्च को शुरू हुआ था। बारह मार्च को शुरू और 6 अप्रैल को पहुंचे थे, सॉरी गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? विधवा पुनर्विवाह में योगदान दिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। क्या? सीमांत गांधी। इनका दूसरा नाम बच्चा खां भी था, बच्चा खां। इसने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? महान साम्राज्यों का अंत हो गया, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना होगा, अधिनायकवाद का उदय हुआ, जैसे कि इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, राष्ट्र संघ की स्थापना भी 1920 में होता है। तो ये भी था, समझ गया ना, तो ये सब सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 20 मार्च को खुशहाली दिवस, एगो मेरे तरफ से याद कर लीजिएगा 24 मार्च टीबी दिवस। चलिए नेक्स्ट, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त है, वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, बैरोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो सूरज के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन मंडल। कौन रक्षा करता है? ओजोन मंडल करता है, ठीक है ना, ओजोन मंडल हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में नापते हैं। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध नदी डैश पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए, ये मेरा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है भाई, यह आपको याद करा रहे हैं। ये नहीं जो मेरा 60 को क्वेश्चन में 20 को सही हो रहा है, 30 को नहीं। भाई आपको एग्जाम का तैयारी करना है, इसमें यहाँ पर दिखाना नहीं है जो मेरा इतना सही हो रहा है। सब चीज़ को रटते जाना है, समझते जाना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, बताइए 47 नंबर का। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नेक्स्ट, सामान्य दाब, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, सीजियस मात्रक बार होता है। तो देखिए इसमें जहाँ बार होगा, यहाँ पे देखिए आइसो बार, समझ गए ना। हाइट ऊंचाई से संबंधित है, थर्म हीट से संबंधित है। जीव जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उस कहलाते हैं उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पादक। पेड़ पौधा। नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ताप्ती, नर्मदा, माही। तो इसमें चंबल हो जाएगा, ठीक है ना। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब सापेक्ष आर्द्रता क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता, समझ गए ना।
सापेक्ष आर्द्रता का एक और नाम है आपेक्षिक आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था पेंजिया। क्या? पेंजिया। पेंजिया को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, पेंजिया को दो भाग में बांटा गया। बताइए क्या क्या नाम था? पेंजिया को दो भाग में बांटा गया। एक का नाम था लॉरेसिया, लॉरेसिया, और एक का नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, समझ गए ना। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, तो सबसे ऊपर आपका सियाल होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन आपका मैग्नीशियम, और सबसे नीचे निफे होता है, निकल फेरस होता है। नेक्स्ट, प्रदेश जो फल के कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फल की कृषि के लिए जाना जाता है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? 1954 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय शासक थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, राजा थे। भारत और चाइना के बीच हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे। 15 अक्टूबर को छात्र दिवस, और 27 जनवरी को कुछ ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रुपये का नया चिन्ह प्रतीक किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार भारतीय, उसमें आर रुपया लिखा हुआ है रॉ, उदय कुमार तैयार किए थे। कौन तैयार किए थे? उदय कुमार तैयार किए थे। ठीक है ना। देवनागरी लिपि में है, और आर जो है रोमन लिपि में, देवनागरी और रोमन दोनों है। 2010 में इसको मान्यता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया? तो इस 57 क्वेश्चन का मेरा प्रैक्टिस सेट था। किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का बेस्ट तरीका आप प्रीवियस ईयर को देखिए, समझ गए ना। बेस्ट अप्रोच के साथ में बताए हुए हैं। कुछ टीचर तो ऐसे आते हैं, भारतीय रुपये का नया चिन्ह किसने दिया था? उदय कुमार। नेक्स्ट, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट, अरे भाई तो उसे एक्सप्लेनेशन दो भाई मेरे, आपको भी समझ में आएगा। लेकिन तुम तो भाई किसी एग्ज़ाम का तैयारी करता नहीं है, ऐसे ही बच्चों को सबको गुमराह बना रहे हो। अरे भाई हम बेस्ट तरीका से बता रहे हैं, समझ गए ना। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।